सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर में। और आज की दिन हम लोग पढ़ेंगे बाकेलाल ततैया लोक में पार्ट 5। अगर आपने पार्ट 4, 3, 2, 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते। तभी बाकेलाल हिलने की कोशिश बेकार है। ततैया लोक पर हम भौरों का अधिकार हो चुका है। बताओ सारे ततैया और राजा ताकदिनता इस समय कहाँ है? ये मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी? भौरा राजा ने आदेश दिया। लगता है ये नहीं बताएगा। जाओ चारों तरफ तलाश कर लो। तलाश करते सैनिक जा पहुँचे शैतान हुहू हाहा के कुएं के मुहाने पर। बाकेलाल तुम कहाँ हो? इसके भीतर से तेज आवाज आ रही है। उसी समय कुएं के तल पर ये बाकेलाल मुझे कहीं दिखाई पड़ जाए तो मैं उसकी भी गर्दन मरोड़ दूँ। बू भोजन पास होते हुए भी मैं उसे खा नहीं सकता। न जाने बाकेलाल हमें यहाँ भेजकर खुद कहाँ चले गया है। तभी ऊपर से गिरी रस्सी देखकर शैतान हुहू हाहा की आंखें चमक गई। शैतान हुहू हाहा तुम कहाँ जा रहे हो? बाकेलाल को लाने। शैतान हुहू हाहा तुम कहाँ जा रहे हो? इधर जैसे ही भौरा सैनिक ने कुएं में उतरना चाहा, अरे बाप रे यह क्या! शैतान हुहू हाहा बाहर निकल आया। अरे वाह काले शिकारी! बाप रे ये तो शैतान है। मारो मारो शैतान! तुम जैसे मच्छरों की सेना भी मिलकर मेरा क्या बिगाड़ देगी? हा 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 हा, अब तुम्हें खाऊंगा। फिर इससे पहले कि सैनिक शैतान हुहू हाहा पर टूट पड़ते, शैतान टूट पड़ा सैनिकों पर। आ बचाओ! ई हा 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 हा! सैनिक में मच गई भगदड़। भागो, हम 2-4 सैनिक इसका क्या मुकाबला कर सकेंगे। शैतान आ पहुंचा राज दरबार में। यह हा हा! शैतान हुहू हाहा, यह कौन है? शैतान हुहू हाहा को देखते ही प्रसन्नता से चीख पड़ा बाकेलाल। शैतान हुहू हाहा, इन सारे भौरों को छोड़ना मत। इन्हें तो अब पेट में ही ले जाकर छोड़ूंगा। ही आ बचाओ! भौरा राजा ने चीखकर आदेश दिया। आक्रमण! खत्म कर दो इस शैतान को और बाकेलाल को। बाकेलाल यह सुनते ही ताव में आ गया। बहुत हो गए बच्चों, बाकेलाल के हाथ पड़ोगे तो औलाद 7 जन्म तक गंजी पैदा होगी। आ मर गया! आ! शैतान हुहू हाहा ने वहां तबाही मचा दी। हा 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 हा! अब भरोगे मेरा पेट। इधर बाकेलाल भी भीड़ा हुआ था सैनिकों से। ओ बच गया! ठक ठक! पर अब तुम दोनों नहीं बचोगे। आ ठक! लेकिन तभी अब तेरे पेट फाड़ दूंगा शैतान की औलाद। सन चीख निकल गई शैतान के मुंह से। आ खच! भाला घस गया शैतान की नाभि में। घड़ाम से गिर पड़ा फर्श पर शैतान हुहू हाहा। बाकेलाल आ! अरे शैतान तुम्हें क्या हुआ? बाकेलाल मेरी जान मेरी नाभि में थी, अब मेरे जाने का समय आ गया, मैं नहीं बचूंगा। इसी के साथ शैतान के प्राण पखेरु उड़ गए। और हा 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 हा! बाकेलाल अब तेरा भी अंत आ गया है। नहीं, कुछ गड़बड़ लगती है, हमें तुरंत बाहर चलना चाहिए। इधर शैतान के मरते ही तड़ीपार का जादू भी टूट गया। और अरे हम यहाँ कैसे पहुँच आए? ये तो शैतान का कुआं है। शैतान के कुएं में हम कैसे आ पहुँचे? महाराज, अरे ये सब एकदम ठीक कैसे हो गए? इधर मौत बाकेलाल के कुछ ही दूर थी। बाकेलाल अब तुझे कौन बचाएगा? ठीक तभी सनसनाई कई डंग घुस 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 और चीख पर भौरा सैनिक। आ मर गया! आए ई! दंग रह गया राजा भौरा। ततैया राजा अपनी सेना के साथ, पर तू तो कहता था कि ये सब पागल हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा था महाराज। हमारे कई सैनिक मारे जा चुके हैं। अब निकल भागने में ही भलाई है। भागो! आदेश दिया ताकदिनता ने। एक भी बचकर न जाने पाए। घमासान लड़ाई हुई। आ उफ! मर गया! भौरा राजा का हस्तौल की नोक पर हिरासत में ले लिया गया। हिले तो डंक से भर जाएगा तुम्हारा शरीर। तब तुम्हें तो मैंने शैतान हुहू हाहा के कुएं में फिकवा दिया था। तुम वहां से कैसे बच निकले? बाके के पूर्व बोलने से ही विक्रम सिंह आगे बढ़कर बोला। महाराज, अगर आज बाकेलाल न होता तो आप सभी की लाशें ही यहाँ पड़ी होती और ततैया लोक पर भौरों का अधिकार होता।
बाकेलाल ने ही मुझे आप सबको उस हालात में शैतान के कुएं में भेजा था जिस हालात में आप कभी युद्ध नहीं लड़ पाते। विक्रम सिंह उन्हें के पागल होने की कथा सुनाने चला गया। लेकिन यह हुआ कैसे, हम पागल कैसे हो गए? और अब कहना था बाकेलाल को वो जो कि वह अच्छी तरह से सोच और समझ चुका था। महाराज भौरों ने ततैया लोग पर एक एक करके विशेष प्रकार का टोना टोटका कर दिया था जिसके कारण आप सभी पागल हो गए थे। अगर समय रहते मुझे यह पता न लग जाता तो उस अवस्था में आप पर आक्रमण करके भौरा ततैया लोग पर अधिकार कर लेता। ओ, पर तुम शैतान के कुएं में कैसे जा पहुँचे, कैसे निकल गए? बड़ा आसान था महाराज। शैतान हु हा मुझे युद्ध में नहीं हरा सका। उसकी शर्त के मुताबिक मुझे उसका दांत तोड़ना था जो कि मैंने तोड़ दिया। उसका वह दांत अभी भी वहीं पड़ा होगा, इस प्रकार उसे मुझे छोड़ना पड़ा। वाह बाकेलाल, आज तुमने ततैया लोग की रक्षा की है। हम तुम्हें ततैया लोग का भावी सम्राट घोषित करते हैं। वह अगर मुझे पता होता कि भौरे ततैया लोग पर आक्रमण करने वाले हैं तो मैं कभी ततैयों को कुएं में न भेजता। और इसी के साथ दोनों हो गए गायब। अरे, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? अगले लोक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। कॉमिक समाप्त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।